जी तो दोस्तों, वेलकम टू वाई डिजिटल मीडिया। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में। डिटेल वीडियो जो आज मैं बनाने लगा हूँ, इसके अंदर मैं आप लोगों को मजीद तफसील से बताने वाला हूँ कि जनाब एसईओ के अंदर जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो असल में कीवर्ड होते क्या हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्या है, ठीक है। और एसईओ के आपको दो टाइप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि मेजर टाइप है जिनके ऊपर आप काम करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक करा सकते हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियोस को रैंक करा सकते हैं, इमेजेस को रैंक करा सकते हैं, किसी भी चीज़ को गूगल में बासानी रैंक करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं दोबारा। पहले भी मैं कर चुका हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर ठीक है, अगर नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर नीचे आपको एक बेल आइकन का बटन नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जनाब नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। उसका फायदा ये है कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो वो फौरन आपको ईमेल पे मिल जाएगी। आप भी फायदा कमाएं, मैं भी फायदा कमाता हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को कि जनाब कीवर्ड्स क्या होते हैं और एसईओ की कितनी टाइप्स हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिस पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर कीवर्ड्स, वो क्या है, ठीक है। तो कीवर्ड के बारे में जनाब मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कीवर्ड एक की फ्रेज होता है जिसे हम गूगल में लिखते हैं, यानी जिसकी कोई भी सेंस, कोई भी मतलब बनता है, ठीक है। आज थोड़ा सा हम उसको डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है, कि कीवर्ड असल में किस तरीके से काम करता है गूगल में। अच्छा, मैंने इधर लिखा है जनाब व्हाट आर एसईओ कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये मुझे कहता है कि एसईओ कीवर्ड्स आल्सो नाउन एज कीवर्ड्स और की फ्रेजेस आर टर्म्स एडिड टू ऑनलाइन कंटेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, ठीक है। किसी भी कंटेंट में आप कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह पे उसके गूगल में रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, गूगल में बेहतर होता है, तो वो कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ये कीवर्ड किस तरह से काम करते हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल तरीके से देता हूँ। देखें, जब आप कोई चीज़ मार्केट से लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में फ्राई पैन लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप जब फ्राई पैन लेने जा रहे हैं तो आप फ्राई पैन लेने के लिए किसी परचून की दुकान पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। आप यकीनन किसी बड़े स्टोर पे जाएंगे, जैसे हाइपर मार्केट स्टोर होते हैं, मेट्रो हो गया, कैश एंड कैरी, इस तरह के किसी बड़े स्टोर पे जाएंगे। वहां पे आपको पता है कि वहां पे जनाब कटलरी और किचन और इन चीजों का सामान पड़ा होता है, तो आपको फ्राई पैन वहां से मिलेगा, ठीक है। आप वहां पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद आप वहां पर जो बंदा खड़ा होगा आप उससे कहेंगे जी मैंने फ्राई पैन लेना है, तो वो बंदा आपको फौरन बताता है जी फ्राई पैन वहां पड़ा है। तो आपने उसको स्पेसिफिक वर्ड बोला है मुझे फ्राई पैन चाहिए, तो वो आपको डायरेक्ट वहां लेके जाएगा। आप उसको कहे जी मुझे ओवन चाहिए, तो वो आपको डायरेक्ट ओवन वाले रैक में लेके जाएगा। यानी कि आपका बताया हुआ वर्ड उस बंदे को डायरेक्शन बता रहा है कि भाई ये बंदा किस तरफ जाना चाह रहा है। साथ ही वो आपको हाथ से पकड़ेगा और वहां पे ले जाएगा कि भैया यहाँ पे आपका ओवन पड़ा है, आप इधर से खरीद लें। सेम यही चीज गूगल में भी चलती है। जब हम गूगल से कुछ चीज निकलवाना चाहते हैं तो गूगल के अंदर बिलियंस बिलियंस पेजेस हैं, बिलियंस वेबसाइट्स हैं। गूगल को कैसे पता चलेगा कि जनाब आने वाला बंदा क्या डिमांड कर रहा है और उसको मैंने क्या देना है, ठीक है। अब देखें कि मैंने, फॉर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने एक ओवन खरीदना है, तो मैंने ओवन खरीदना है, मैं यहाँ पे आके ओवन लिखता हूँ, तो क्या मैं इधर से ओवन खरीद रहा हूँ? ठीक है, नहीं। मैंने इधर सिर्फ ओवन लिखा तो मेरे पास इधर आ गया जनाब ओवन प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, लार्ज ओवन प्राइस इन पाकिस्तान। अब देखिए, मैंने सिर्फ ओवन लिखा, अब इसने मुझे डायरेक्ट जनाब वो ओवन प्राइस इन पाकिस्तान की चीजें निकाल दी हैं। तो अब हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, जो असल में जो मुझे चाहिए था, मैं चाहता था कि मुझे ऐसा ओवन मिले जो 25,000 के अंडर हो। मैंने वो नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ओवन, तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने मुझे जर्नल चीजें निकाल के दी। अब मैं इसको कहता हूँ जनाब बेस्ट ओवन अंडर 25,000, एंटर करता हूँ। देखें, अब जब गूगल मेरे पास जो मुझे ओवन निकाल के देगा ना, वो वाले ओवन होंगे जो 25,000 के अंदर अंदर होंगे, ठीक है। जैसे कि देखें, नीचे आए थोड़ा सा, ये देखें, इसने मुझे कहता है माइक्रोवेव ओवन प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 8,999, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक ओवन मिल गया जो 25,000 के अंदर अंदर है, ठीक है। टॉप पे आते हैं, अब यहाँ पे भी लार्ज ओवन आ रहा है। अच्छा, मैं इसको लिखता हूँ जनाब बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग, ठीक हो गया। अब जनाब ये मुझे वो ओवन निकाल के दे रहा है जो बेकिंग करते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनाब, यहाँ पे मैं की फ्रेज लिख रहा हूँ, वर्ड्स लिख रहा हूँ जिसको गूगल समझ रहा है। समझने के बाद उससे मिलते जुलते एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे निकाल के दे रहा है, ठीक है। समझ लग रही है आप लोगों को? तो ये असल में होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। इनकी मदद से हम लोग गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं। अच्छा, अब इन कीवर्ड का हमें क्या फायदा है, हम इनको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। देखें, एक चीज जब एक कंट्री में आती है ना, नई नई, तो तब उस चीज के यूजर्स होते हैं बहुत ज्यादा कम,
जैसे जैसे वो चीज़ लोगों को पता लगती जाएगी वैसे वैसे उसके यूज़र बढ़ते जाएंगे, यानी ज़्यादा लोगों को पता लगता जा रहा है। ठीक है। अब हो सकता है कि देखें, जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस आया, ठीक है, बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस आया तो लोग इन्फेक्टेड होने शुरू हुए, तो पहले एक केस, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, यानी जैसे जैसे वो फैलता जा रहा है वैसे वैसे तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कीवर्ड की, तो गूगल में जब कोई नया नया कीवर्ड आता है तो हर कीवर्ड का, हर लफ्ज का एक सर्च वॉल्यूम होता है। ठीक है। यानी सर्च वॉल्यूम क्या होता है, यानी उस चीज को सर्च करने वाले लोगों की एक स्पेसिफिक तादाद होती है। ठीक है। जैसे मैंने तो लिखा है बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर हो सकता है 300 लोगों को पता हो, ये 300 लोग गूगल में आके जनाब लिख रहे हो बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग। अब कुछ दिन गुजरते हैं, 500 लोग हो गए हैं, फिर 600 हो गए हैं, फिर 1000 हो गए हैं, फिर 10,000 हो गए हैं। अब गूगल क्या करता है, गूगल कहता है कि जनाब जिस कंट्री में जिस भी वर्ड के को सर्च करने वाले लोगों की स्पेसिफिक तादाद हो जाती है ना, ठीक है, वो उसको सर्च वॉल्यूम का नाम दे देता है। ठीक है। एसवी कह देता है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा गूगल पे जाके भी आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज सर्च वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड। वो कहता है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज एन एसईओ मैट्रिक दैट टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स पर मंथ ऑन एवरेज अ सर्टेन कीवर्ड इज सर्च फॉर इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है। यानी किसी भी लोकेशन के अंदर कोई भी वर्ड कितनी दफा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कितनी दफा सर्च कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो एक सर्च वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम हमें किस तरह से हेल्प करेगा कि जैसे हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करनी है, उस वेबसाइट पे हमने ओवन बेचने हैं, अब हम गूगल में जाएंगे और जाके देखेंगे कि ओवन को सर्च करने वाली सबसे ज्यादा तादाद किस कंट्री में है। ठीक है। आया कि हम पाकिस्तान में काम शुरू करें, यूएसए में करें, कनाडा में करें, यूके में करें, किस कंट्री में हमें काम करना चाहिए ओवन के ऊपर। ये ना हो कि हम ओवन के ऊपर काम स्टार्ट करें और पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें, और जब हम उसका सर्च वॉल्यूम देखें तो पाकिस्तान में हमारा जो कीवर्ड है, ठीक है, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग, उसको सर्च करने वाले जो लोग हैं वो हैं ही 50। अब हमने काम तो स्टार्ट कर लिया, अब 50 लोग हैं, ऑलरेडी गूगल में बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो हम किधर आएंगे, हम तो जगह नहीं मिलेगी, तो हमें यूजर चाहिए ज्यादा। अब मैं अगर सेम चीज, सेम कीवर्ड को किसी और कंट्री में जाकर देखूं, यूएसए में या कनाडा में, तो वहां पे 50,000 लोग हैं। अब हमें किस जगह पे फायदा होगा, पाकिस्तान में या यूएसए में? तो ऑब्वियसली हमें यूएसए या यूके या कनाडा, उन कंट्रीज में फायदा होगा जहां पे उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम या सर्च करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। तो ये होता है जनाब कीवर्ड। ठीक है। उसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है। उसको इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जिसमें मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि हम कीवर्ड सॉरी एसईओ के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसईओ की कितनी टाइप होती हैं। तो दोस्तों एसईओ की जनरल दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जिसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, और एक होती है जिसको ऑफ पेज एसईओ होते हैं। अब इसको बोलने से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऑन पेज से मुराद है किसी चीज के ऊपर की जाने वाली एसईओ, और ऑफ पेज से मुराद है कि आप उससे हट के एसईओ करेंगे। अब इसको इलेबोरेट करता हूँ बिल्कुल सिंपल करके। जब आपकी वेबसाइट बना के उसको गूगल में अपलोड करेंगे, ठीक है, लाइव करेंगे, तो लाइव करते वक्त आपने अपने आर्टिकल के अंदर या अपनी वेबसाइट में कीवर्ड कहाँ पे प्लेस करना है, तस्वीर कौन सी लगानी है, उसका टाइटल क्या रखना है अपने ब्लॉग का या आर्टिकल का, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, जो उसमें आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है उनका टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, उसका कंटेंट क्या रखना है, ये सारी चीजें जब आप सेट कर रहे होंगे ना, इन सारी चीजों को सेट करने का जो नाम है, इसको ऑन पेज एसईओ बोलेंगे। ठीक है। जब आप उसको पब्लिश कर देंगे, लाइव कर देंगे, उसके बाद आपने अपने उसी आर्टिकल को जनाब फेसबुक पे ले जाके शेयर करना है, लिंक्डइन पे ले जाके शेयर करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करना है। तो जो ये शेयरिंग है ना, जो आप अपनी वेबसाइट से हट के दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ये ऑफ पेज एसईओ है। ठीक है। तो असल में आपने करनी ऑप्टिमाइजेशन ही है। तो जो आप फ्रंट पे कर रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर, वो ऑन होगी, और जब उससे हट के कर रहे होंगे वो ऑफ होगी। तो ये दो टाइप थी, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने अगर मेरी दूसरी वीडियोस को देखना है जिसमें मैंने मजीद इन चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है, कीवर्ड रिसर्च के बारे में, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ये कैसे की जाएगी, तो उनका लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके उन वीडियोस को देखें। उनके अंदर मैंने डिटेल से बताया कि कीवर्ड रिसर्च आप लोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से उन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे जिनसे हम कीवर्ड रिसर्च कर